हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद फ्रेंड्स। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। द टावर, टूट गया समथिंग, कुछ टूट गया। क्या टूट गया? 5 ऑफ स्वॉर्ड। अरे रे रे, अरे रे रे, अरे 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 अरे, क्या टूटा? क्यों टूटा? टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा। एस ऑफ पेंटिकल। सब कुछ पैसे का चक्कर है भाई, सब कुछ पैसे का चक्कर है। ठीक है, जो भी है देखते हैं यूनिवर्स आपको आज की डेट में क्या बताना चाहते हैं। द हर्मिट। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो इसका कोई ना कोई मतलब आपके लिए ज़रूर है। टेक इट व्हाट इट रेजोनेट्स टू यू। जो भी आपसे रेजोनेट होता है वो लें, और जो नहीं होता है उसे जाने दें। ठीक है, ज़िंदगी में भी ऐसा ही एटीट्यूड रखना चाहिए। जो अपने काम की चीज़ें उसे रख लो, और जो नहीं काम की चीज़ें उसे इज्जत से, शांति से जाने दीजिए। ठीक है, तो ना किसी चीज़ को इतना चाहना है कि दिल टूट जाए, ना किसी चीज़ के पीछे पड़ जाना है कि वो तंग आ जाए। चीज़ या व्यक्ति जो जाए वो जाए, जो आए सो आए। इट्स परफेक्टली ओके। लिव एन ईजी लाइफ। लोगों की ज़िंदगी में 5 ऑफ सॉर्ड्स की यानी तकलीफ़ों वाली, युद्ध वाली, फालतू के कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी सिर्फ तब क्रिएट होती है जब उनके अंदर अहंकार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अहंकार जो होता है ना, वो बेसिकली एक ऐसा कर्मा क्रिएट करना होता है। जब भगवान आपको दंड देना चाहते हैं ना अपने बुरे कर्मों के, आपको मतलब किसी को भी, आई मीन जब दंड मिलना होता है ना हम लोगों को, तब हमारे अंदर अहंकार आता है। तो फिर भगवान हमारे ही हाथ से कुछ ऐसा करवाते हैं कि भैया एट द एंड रिग्रेट करना पड़ेगा, अफसोस करना पड़ेगा कि हे प्रभु जगन्नाथ प्रेमानंद, ये हमने क्यों किया, क्या किया, कैसे किया, मेरी बुद्धि क्यों फिर गई थी। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यस, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ये जो उल्टे काम करने वाले लोग हैं, ये मुझे बार बार, ये स्वॉर्ड जो है ये मुझे उल्टी नजर आ रही है। जो 5 ऑफ स्वॉर्ड है बहुत हार्श कार्ड होता है, बहुत ही हार्श एनर्जीज होती है। हार्श मतलब चुभने वाली, दर्द देने वाली, परेशानी करने वाली। किसी को भी टैरो रीडिंग सीखनी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें, कॉल नहीं लिया जाता है। ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड, ये तलवारें मुझे उल्टी लग रही हैं। ठीक है ना। आई विल हील माई सेल्फ। ये जो व्यक्ति होते हैं ना, ये लोग कहते हैं कि आज हम हर्ट कर रहे हैं, और वो ये भी मान लेते हैं, उनको पता होता है कि वो दूसरे इंसान के लिए एक हर्ट क्रिएट करते हैं, कर रहे हैं, तकलीफ क्रिएट कर रहे हैं। और उन्हें ये भी पता होता है कि एक गलत कर्म है, बुरा कर्म है, और इनको ये लगता है कि ये युद्ध है, हमारा जीवन जो है वो युद्ध भूमि है, चलो हम युद्ध करते हैं और हम सामने वाले को हर्ट करते हैं, और ये हमारा कर्म है। एंड देन हमें एक दिन कोई बात नहीं, आफ्टर द युद्ध, युद्ध में तो खुद को भी हर्ट होना ही होता है, तो आफ्टर युद्ध खत्म होने के बाद एक वक्त वो भी आएगा जब हम हील हो जाएंगे, हम ठीक हो जाएंगे, नहीं तो हम ठीक कर लेंगे। क्योंकि उनको लगता है कि वो सर्वशक्तिमान है, लेकिन सर्वशक्तिमान सिर्फ भगवान है, सिर्फ आपके गुरु हैं, सिर्फ आपके पितर हैं, कुल देवी हैं, भगवान है। बेसिकली वो जो लेयर है ना, वो जो वाइब्रेशन है, वो अलग लेवल के लोग हैं, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन ये जो लोग, अब यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग दिल पकड़ के बैठे हैं, अपना दिल थाम के बैठे हैं। या तो उनको ये समझ में आ गया कि उन्होंने कर दिए कांड, उनका हो गया सत्यानाश, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों के जीवन में अराजकता फैलाई है। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा भी लग रहा है कि किसी ने एनिमल्स को हर्ट किया है, कबूतरों को, पक्षियों को हर्ट किया है, तकलीफ दी है, या तो पक्षियों को या डॉग्स को। मुझे यहाँ पे कुछ आकृतियाँ, एनिमल्स, सांप, अगर आपके हाथ से, अगर मतलब किसी भी कारणवश, ठीक है, किसी भी कारणवश अगर आपके हाथ से किसी, जैसे सांप घर में आ जाता है तो लोग अक्सर करके मतलब मार देते हैं, तो प्लीज़ महादेव के मंदिर में जाइए, माफ़ी मांगिए। अगर आप किसी और धर्म से भी आते हैं, मंदिर नहीं जाते हैं, तो अपने घर में बैठ करके, क्योंकि जीव हत्या तो हो गई ना, ठीक है। तो देखिए, मर्जी आपकी है, मैं किसी को भी चैलेंज नहीं कर रही हूँ, ठीक है। आई एम सॉरी इफ़ किसी के भी सेंटिमेंट्स में हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, रिलीजियस सेंटिमेंट्स स्पेशली, ठीक है। लेकिन
जीव हत्या जो है उसका जो कर्स है, यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अहंकार में आए और अहंकार में आके उन्होंने कुछ ऐसे कर्म कर दिए जो कि बहुत ही अधिक हर्टिंग हो गए। एंड अब वो बार बार ये सोचे जा रहे हैं कि भाई मैं अपना पाथ फॉलो कर रहा हूँ, मैं अपने रास्ते पे चल रही हूँ स्लोली बट श्योरली। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे देखो ऐसा नहीं होता है कि किसी का घर खराब किया जाए, किसी के बच्चे मुझे बार बार ऐसा लग रहा है किसी का बच्चे को हर्ट किया गया, किसी की माँ को, किसी के पिता को, बेसिकली एक फैमिली को तोड़ा गया। ये इंसानों की और ये जानवरों की किसी ना किसी, मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है कि जैसे घर में किसी ने पेड़ पे घोंसला बना रखा है, चिड़िया ने पेड़ कटवा दिया, पता चला पूरा की पूरा घोंसला गिर पड़ा, बच्चों को हर्ट हुआ, पूरी की पूरी फैमिली हर्ट हो गई। भाई देखो, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो सो बी केयरफुल। मैंने ऐसे सीन्स भी देखे हैं कि बिल्डिंग्स होती हैं, उसमें चिड़िया और कबूतर अपने घोंसले बना लेते हैं बिना देखे कि उसमें अंडे हैं, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। लोग झाड़ू से वो करते हैं और वो पूरी की पूरी फैमिली, पूरा की पूरा घर नीचे गिर पड़ता है और पता नहीं कितने मंजिल से नीचे आके गिरते हैं और फिर वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। सो डू यू अंडरस्टैंड, ये भी तो एक तरीके की मतलब क्राइम हुआ ना, तो यूनिवर्स की नज़रों में तो हुआ है ना। तो मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी मुझे नज़र आ रही हैं। उसके अलावा आपकी ज़िंदगी में, ये मेरे व्यूअर्स, आप लोगों की ज़िंदगी में भी रूट्स पे हमला किया गया है, बच्चों पे या बड़ों पे। जो घर के जो लोग होते हैं उनको या तो वशीकरण या कोई ना कोई प्रकार की युद्ध लड़ाई के तहत आपके माता से कोई चिढ़ गया, आपकी फैमिली के वेलबींग से कोई चिढ़ गया। बेसिकली रूट्स, द स्टार एनर्जी एंड हर्मिट। यस, तो जो हर्मिट होता है ना, वो एक स्टार को अपने एक जाल में फंसा लेता है। मतलब हर्मिट नहीं फंसा लेता है, लेकिन हर्मिट कार्ड का सेंस में एक ये भी आता है। ठीक है, अगर किसी को टैरो रीडिंग सीखनी हो तो ज़रूर सीखें, इट्स वंडरफुल थिंग, इट्स अ ग्रेट थिंग। ओके, एनीवेज, तो आपकी जो फैमिली ना बहुत ही ब्राइट और रेस्पेक्टेड फैमिली रही होगी, किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा इज्जत रही होगी आपकी फैमिली की, अभी भी होगी। बट वो जो एक टाइम था तो उसमें क्या हुआ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज ये जो व्यक्ति, एक अचानक से एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित इंसान आपके जीवन में टपके होंगे। ये कोई आउटसाइडर है, ठीक है, ये कहीं से टपके, किसी तरह से टपके और इन्होंने घर में काफ़ी इंटरफेरेंस किया और ये बहुत ही ज़्यादा इस तरह आए कि इनके अंदर बड़ी तमीज़ है, तरीका है, विश्वास के काबिल इंसान है। बट मुझे नहीं लगता है कि ये विश्वास के काबिल इंसान है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि मोर और लेस पता चला होगा आप लोगों को भी, एंड जजमेंट भी आ गया। देखो, मोर और लेस आप लोगों को भी पता चला होगा, आपके घर के बड़ों लोगों को भी समझ में आया तो होगा, फैमिली वालों को समझ में तो आया होगा कि भैया ये वर्थलेस है, ये जो कुछ भी, ये जो प्राणी है ये वर्थलेस है, ये बकवास हो गई लाइफ में। इस व्यक्ति को अपने घर में जगह देना, अब इतनी इज्जत देना वर्थलेस है। लेकिन क्योंकि कोई इस व्यक्ति ने या तो वशीकरण करा या कुछ ना कुछ और प्रकार का कोई जादू, काला जादू, पीला जादू, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग अपना स्टैंडर्ड नहीं बढ़ाते बल्कि दूसरों को नीचा कर देना चाहते हैं, ये दिखाने के लिए कि मैं तुमसे बड़ा हूं इसलिए तुम नीचे आ जाओ। वो ड्रैग डाउन कर देते हैं और फिर वो कहते हैं कि हम बड़े हैं। ओ माय गॉड, बड़े होने के लिए बड़े काम करने पड़ते हैं, तुच्छ काम करने वाले लोग तुच्छ ही होते हैं। प्रूफ कुछ भी हो रहा, और प्रूफ कोई कितनी देर तक कर पाएगा? गुरुजी के होते हुए, खाटू श्याम जी के होते हुए, भगवान के होते हुए कोई गलत चीज़ कितनी देर तक और क्या प्रूफ की जा सकती है? फ्रेंड्स, इट इज़ इम्पॉसिबल, ये असंभव है। सत्य तो बाहर आता ही है विद द जजमेंट कार्ड एंड स्टार कार्ड एंड 10 ऑफ वॉन्ड। 10, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड। अच्छा, ओके, टावर, 10 ऑफ वॉन्ड एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड। आप लोगों को ना, अब बहुत सारे लोगों ने देखो टाइम पे एक्शन नहीं लिया, राइट एक्शन नहीं लिया। जब लोगों को शटअप कॉल दे करके अपने घर से निकालने की बारी थी ना, जब ये कहना था ना, इवन हो सकता है आपके घर के बड़ों ने भी कुछ गलत लोगों को और गलत चीज़ों को, जब उन्हें पता था कि इनको एंटरटेन करना अपनी ज़िंदगी में एकदम गलत है, उन्होंने उनको नहीं भेजा। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, रिश्ते हैं, निभा लेते हैं, आप आओ जी, खाओ जी, खिलाओ जी, सब तो उन्होंने ना दुनिया भर के धोखे क्रिएट कर दिए। धोखा मतलब देखो क्या होता है ना कि किसी का पैसा लूट लेना, किसी का ये भी बहुत बड़ी बातें हैं।
ये भी बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन जस्ट एक छोटी छोटी जो विक्ट्रीज होती है कि देखा, ईगो ईगो वाला, जो ईगो ट्रिप पे लोग निकल जाते हैं, तो ये ईगो ट्रिप पे निकले हुए इंसान थे जो असली में बहुत ही तुच्छ। देखो, ईगो जिंदगी में आता ही तब है जब भगवान को, है ना, आपका वो उसे कहते हैं बुद्धि घुमा दी जाती है ना, तब लोगों का ईगो बढ़ जाता है, दिमाग घुमा दिया जाता है। उसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। ठीक है, तो ये है विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन इनको तो अब इनके लिए तो जजमेंट आ ही गया है, बिकॉज अभी ये अपना दिल पकड़ के बैठे हैं। सही बात है, पकड़े रहो। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि यू नो विद द हर्मिट कार्ड एंड स्टार कार्ड, कोई ना कोई आपके जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा अब राज या कोई ना कोई सत्य बाहर आने वाला है जो आपको अभी तक नहीं पता था। कोई ना कोई सत्य बाहर आने वाला है, ठीक है, जो आपको नहीं पता था। कोई या तो कोई व्यक्ति जिनको आप बहुत ट्रस्टवर्दी समझ रहे थे, अब समझ में आएगा कि इस पे विश्वास नहीं करना चाहिए था, या आपको समझ में आएगा कि शायद मेरे को अपने आप पे विश्वास करना चाहिए था, या जो मेरा इंट्यूशन है वो सबसे सही है, मुझे अपने मन की बात सुननी चाहिए रादर किसी और की। सम्मान सबका करिए, सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स, कभी भी लाइफ में। लेकिन मतलब किसी और पे इतना मत डिपेंड करिए कि अपने आप पे से विश्वास पे आपको क्वेश्चन मार्क लग जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई सत्य बाहर आने वाला है, जिसको आप अभी तक कल्प्रिट समझ रहे थे ना, आपके सामने ही क्लैरिटी आएगी कि वो तो सिर्फ किसी के इन्फ्लुएंस में था। असलियत में तो कोई और ही यहाँ पे, भाई साहब बहन जी जो भी हैं ये, ठीक है, कोई ना कोई सच बाहर आने वाला है। और अब तक या तो आपके सामने आने वाला है, और लोग, इवन लोगों के सामने भी आने वाला है, लोगों के भी सामने आने वाला है, और खुल करके आने वाला है। और उससे पता है क्या होता है, जजमेंट कार्ड इज हियर। जो भी होगा ना वो डंके की चोट पे होगा, लोगों को पता चलेगा। एंड यू नो, अब तक जिस तरह से लोग आपको देखते थे, लोगों का नजरिया बदल रहा है अब आपके लिए। एब्सोल्युटली फ्रेंड्स, लोगों का नजरिया बदल रहा है। एस ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। आप अपनी कहानी दोबारा लिख रहे हो। यू हैव ऑल द पावर टू राइट योर स्टोरी वंस अगेन फ्रेंड्स। सही लोगों को चुनो, सही चीजों को चुनो। आज से शुरू करो कि ठीक है, अब मेरी लाइफ में गलत नहीं होगा। और आपके माता पिता की अगर कोई लड़ाइयाँ रही है ना किसी से, उन लड़ाइयों को अपनी जिंदगी में जगह मत दो, मत दो, ठीक है ना। अपने माता पिता से प्यार होना अलग बात है, लेकिन उनके कर्मा को अपने उसमें ले लेना जरूरी नहीं है, ठीक है। वो अगर आपको इवन प्रॉपर्टी भी दे रहे हैं, आपको जो भी दे रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि आप उसको रखो हमेशा अपने पास। किसी और के कर्मा, मैं माता पिता की आई डोंट नो, ये रीडिंग कितनी हार्श हो रही है, ये बहुत ज़्यादा हार्श हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो एक जो थोड़ी सी बड़ी वाली जो जनरेशन है ना, पिछली वाली, इन लोगों के लड़ाई झगड़े हैं ये, जो आपकी ज़िंदगी को इम्पैक्ट कर रहे हैं, आपकी जो भी एज है, ठीक है। ये कर्स ट्रांसफ़र, मुझे बार बार ये कर्स ट्रांसफ़र लग रहा है, क्योंकि आपने ना शायद अपने कंधों पे जिम्मेदारी ले ली होगी कि अच्छा ठीक है, उनका ये चल रहा था, हम इसको निभा रहे हैं या निभाएंगे, बिना जज किए कि मेरी अपनी भी तो एक ज़िंदगी है, आपकी अपनी कोई लाइफ है ना। तो उन चीज़ों को, आई एम नॉट सेइंग कि जिन्होंने ज़िंदगी भर बुरा किया, आपके प्रीवियस जनरेशन के साथ, आपके पीछे वाले लोगों के साथ में बुरा किया, तो आप उनसे दोस्ती कर लो। 5 ऑफ वॉन्ड अगेन, 5 ऑफ स्वॉर्ड एंड 5 ऑफ वॉन्ड, बहुत ही हार्श एनर्जी है, बहुत लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी, बहुत ही छी एनर्जी आ गई। एंड ऑफ द डेक इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये कर्मा का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद जजमेंट, 5 ऑफ वॉन्ड एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड। भैया जिन्हें है ना ये बीमारी हो जाती है ना कि हम रिश्तों में हमेशा जीतेंगे। देखो, लड़ाइयों में ना अगर किसी से रिश्ता रखना हो ना सच में, तो हार जाओ, कह दो यार मैं तो हार गया, कोई बात नहीं, चलो अच्छा तुम जीत गए, आई लव यू टू, बोलो तो सही। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप लोगों ने, ठीक है, वो अभी अपने कल्चर में ना डायरेक्टली आई लव यू टू बोलने का सिस्टम नहीं है। आई रिमेम्बर मैंने एक बुक में पढ़ा था कि आई हेट यू लोग बड़े आसानी से बोल देते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। कभी खाना बहुत बकवास बन गया ना, तो लोग ऐसे भी होते हैं कि प्लेट उठा के फेंक देते हैं, बदतमीज कहीं के। ऐसे लोग जो ऐसे काम करते हैं ना, उनको दोबारा खाना नहीं देने का, बिल्कुल नहीं, भाड़ में जा, मत खा, अपना बना ले खुद से। एनीवेज चलिए, तो आई हेट यू बोलना बहुत आसान काम होता है, लोग आई लव यू नहीं बोलते।
और आई लव यू का एक ही मतलब समझते हैं कि देयर इज यू नो कोई रोमांस चल रहा है। जब मैंने अपनी मम्मी को पहली बार हग करके कहा था ना मम्मी आई लव यू, वो शर्मा गई थी, वो ऐसे शर्माई। ओह माय गॉड, दैट वाज एक्सट्रीमली क्यूट। इवन मेरे पापा भी शर्मा गए थे। दैट वाज रियली क्यूट। सो बट एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। 5 ऑफ स्वॉर्ड एंड 5 ऑफ वॉन्ड, यू नो ये कुछ लोग होते हैं जिनको हर चीज़ पे जीतना होता है, जिनको लगता है कि ओ माय गॉड, मैंने ऐसा कुछ किया कि उसकी शक्ल बन गई, वो कुछ बोल नहीं पाया, वो कुछ बोल नहीं पाई, मैंने ऐसा तगड़ा उसके ऊपर वार किया, उसका वो अब 5 दिनों तक रोया होगा, 15 दिनों तक रोया होगा। अच्छा, और तुमने क्या किया? तुमने अपने कर्मा का सत्यानाश दे मारा, इस तरह हर्ट किया, और अपने आप को बहुत कद्दू में तीर भी समझ रहे हो कि वाह वाह वाह, मैंने ये कांड कर दिया उसकी ज़िंदगी में मैंने एक ऐसा जख्म दे दिया कि वो नासूर बन के ना, मतलब उसको दर्द देगा जिंदगी भर। वाह, देखा मैंने कितना महान काम किया। अबे पगलैट प्राणी, मतलब क्या किया जाए ऐसे लोगों का, क्या समझाया जाए ऐसे लोगों को कि तुम क्या कर दिए भाई, क्या कर दिया तुमने, अपनी जिंदगी का सत्यानाश दे मारा। सो यू नो अब उनकी ये हालत है। और ये जो व्यक्ति थे ना, इन्होंने बहुत पीछे से गेम खेला, बहुत ही पीछे से गेम खेला है, बहुत पीछे से। और ये जो सत्य है ना, अभी तक जिसको आप कल्प्रिट समझ रहे थे, अब आपके सामने वो व्यक्ति रिवील हो गए, वो सब लोग आपके सामने, बहुत सारे सच हैं जो बाहर आ रहे हैं। मुझे बार बार ये लग रहा है विद द स्टार, ये देखिए, ये अंदर एक स्टार बंद, इस लालटेन में किसी स्टार को बंद कर सकते हैं, ये देखो बाहर आ गया स्टार। कोई ना कोई सत्य बाहर आ रहा है, कोई ना कोई सच बाहर आ रहा है, और जिसमें भगवान का हाथ है। यू नो, एस ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ वॉन्ड, वो कहानी अब बाहर आ रही है जो भगवान ने एक्चुअली आपके लिए लिखी। वो कहानी अब खत्म हो गई जो इन लोगों ने आपके लिए लिखने की कोशिश करी थी। इस एनर्जी को जरूर क्लेम करें फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ओके वाओ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स में, यू नो, आई एम राइटिंग माई लाइफ स्टोरी वंस अगैन। मैं अपनी जिंदगी की कहानी दोबारा लिख रहा हूँ, एक सुंदर कहानी, एक प्यारी कहानी। यू नो, देखो, याद रखना, जो जीता वही सिकंदर। बस यही है कि कौन किस चीज को आप जीत कह रहे हो, क्या करने पे आपको जीत हासिल होती है, क्या करने पे आपको खुशियां हासिल होती है, दैट यू हैव टू डिफाइन फॉर योर सेल्फ फ्रेंड्स। ये हमको अपने लिए डिफाइन करना होता है कि मेरे लिए सच में खुशियां हैं क्या। अब कुछ लोगों को लगता है कि पैसा खुशियां हैं, कुछ लोगों को लगता है कि मतलब किसी को मारना पीटना खुशियां हैं, किसी को लगता है कि सबका सत्यानाश कर देना खुशियां, और किसी को लगता है कि वाह यार, रास्ते में मतलब चलते जाओ और सॉफ्टी खाते जाओ, ये खुशियां हैं। मतलब इट इज सो पर्सन टू पर्सन, ये हर व्यक्ति की खुशियां अलग अलग होती हैं। अब जिन्होंने आपकी जिंदगी में कबाड़े मचाने की कोशिश करी थी और छुपे और रहे, इसे कहते हैं, देखो, डरपोक और गधा, मतलब गधा क्यों, फिर से सॉरी गधे जी, बट डरपोक और नीच होने की भी एक चरम सीमा होती है। तो अब वो शायद सीमा समाप्त हो गई है। सो यू नो, नाउ दिस पर्सन इज गोइंग, इनको अपने हार्ट को संभालना चाहिए। ये शायद यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स को भी कहा जा रहा है फ्रेंड्स। अगर देखो, अर्जुन की छाल का काढ़ा, अर्जुन की छाल एक आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है, ठीक है, वो लेके आइए, और वो सबके लिए रिकमेंडेड है यहाँ पे, प्लीज़ वो लेके आइए और उसका रोज़ काढ़ा बना के 1 कप पियो और अपनी फैमिली में सबको पिलाओ। मुझे बहुत बार ये लग रहा है, हार्ट हेल्थ, अपने हार्ट की हेल्थ को संभालिए। अगर आप ज़्यादा चीनी खाते हो, अगर आप ज़्यादा चावल खा रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा घी खा रहे हो, इट्स ओके, घी खाना तो वैसे अच्छी बात होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हर चीज़ मतलब गड़बड़ होती है, ठीक है ना, अति सबकी खराब होती है, ठीक है ना, कुछ भी अति नहीं करनी चाहिए। और ये जो व्यक्ति है, देखो, अति इन्होंने अति कर दी, वो विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो हो गई इनकी विपरीत बुद्धि, हो गया कबाड़ा। चलो कोई बात नहीं, चलो ओशो गाइडेंस भी ले लेते हैं इसी बात पे। ये भी क्या याद करेंगे भाई साहब, पकड़े रहो अपना हार्ट, मूर्ख कहीं के। अब अपना हार्ट पकड़ के बैठ जाओ कि हे भगवान, क्या से क्या हो गया, बेवफा तेरे प्यार में, बेवफाई करेंगे, ये गाना भी गाएंगे, यही तो गा लो ऊपर से बेसुरे। वैसे बेसुरा तो मैं भी गाती हूँ, बट कोई बात नहीं।
जैसे सारे रिलेटिव्स वगैरह इकट्ठे होते हैं ना, तो कोई कह रहा है अच्छा तुम गाना गाओ ये वो, तो अरे शर्माओ मत, गाओ गाओ गाओ। तो मैं बोलती हूँ भाई परेशानी तो उसकी है ना जो सुन रहा है, गाने में क्या प्रॉब्लम है। ओह माय गॉड फॉर यू स्ट्रेट फॉरवर्ड सक्सेस। ओशो गाइडेंस कह रही है आपके लिए सक्सेस है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून हैज स्टार्टेड। जो समय का चक्र है वो आपके फेवर में घूमना शुरू हो गया। यार एक ही कार्ड है, ठीक है, मेरे को कंक्लूड करना था, तो मैं भगवान जी को ये कह रही थी कि भगवान जी मुझे एक कंक्लूजन के लिए कार्ड दे दो, और ये है सक्सेस। यस, ये जो ट्रूथ, ये जो सच्चाई अब जो रिवील हो रही है ना दुनिया के सामने, तो दुनिया का भी पर्सपेक्टिव अब आपके लिए बदल रहा है एज वेल एज, क्योंकि कर्मा लौट रहा है ना। क्या पता बहुत सारे ऐसे लोग हो जाएं जो अब ये स्वीकार भी करें। देखो जब विनाश काल आया था तो इन भाई साहब बहन जी की बुद्धि विपरीत हो गई थी, अब शायद ये अपना गलती स्वीकार करें, शायद इनके अंदर कोई सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए कि भैया अभी अपनी गलती सुधार लो, वही अच्छी बात है, शायद हो जाए। ना भी हो तो भी आपके लिए सक्सेस है, बाकी इनका कर्म ये जाने, इनके काम जाने। आप तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टैरो रीडिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है, अगर आपको सीखना है तो उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करें, डायरेक्टली कॉल ना करें, ठीक है। पर्सनल रीडिंग बुक कराएं, अगर आपको चार्ज ब्रेसलेट्स चाहिए या आपको कोई भी उपाय चाहिए, इसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं। देखो एंड ऑफ द डेक आया नो, से नो टू द रॉन्ग थिंग्स फ्रेंड्स, ठीक है ना। आपने जो अपना एक, जो आपके भी जिंदगी के जो प्रिंसिपल्स हैं, वैल्यूज हैं, जो आपने सिद्धांत बनाए हैं, उनको शांति से फॉलो करो। अगर आपने अपनी जिंदगी का सिद्धांत बनाया है कि मैं खुश हूं, मैं खुश रहने वाला हूं, रहने वाली हूं, तो आप खुश रहो। ये डिसीजन होता है फ्रेंड्स कि मुझे खुश रहना है। ज़रूरी नहीं है कि परिस्थितियां हमेशा फेवरेबल हों, लेकिन आप खुश रहो, ठीक है ना। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, लेकिन आपको हार्ट हेल्थ, अगेन मुझे कान में यही सुनाई दे रहा है, हार्ट हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। हार्ट हेल्थ का ध्यान सिर्फ अर्जुन के छाल के काढ़ा से नहीं होगा, आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और सबसे ज़्यादा आपको खुश रहने की आदत डालनी पड़ेगी। वॉट एवर इज़ हैपनिंग, आप खुश रहो। मैं सिर्फ हंसने की बात नहीं करी, मैं नाटक की बात नहीं करी, मैं रियली कह रही हूँ, दिल से खुश रहो, ठीक है। भगवान को हमेशा थैंक यू बोलते रहो, ठीक है ना। मेरे पास 10 चीज़ें नहीं है कि एक चीज़ है, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। अपनी ज़िंदगी को फुल्ली सेलिब्रेट करो, जो भी दिया गया है वो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, और हमेशा अच्छा, और अच्छाइयाँ और बढ़ेंगी। बी असर्टिव, यू नो, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी फिजिकल हेल्थ का पूरा ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें, ठीक है। बी असर्टिव, अपनी ज़िंदगी का जो भी आप कार्य कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी, ओह माय गॉड व्हाट शुड आई से, अपॉर्चुनिटी, जब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो एट द एंड हमको क्या मिलती है, सक्सेस मिलती है। उन अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करना आना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो अपने दिमाग को खुला रखें, दिल को खुला रखें, बिल्कुल किसी चक्कर में ना पड़े, ना फंसें। जो है सो है, जिसको जो करना है वो करेगा भैया, इट्स ओके। आप याद रखो कि ज़िंदगी में हर एक चीज़ की जिम्मेदारी आपने नहीं उठाई है। एंड दूसरा कार्ड भी आ गया है सक्सेस, इट्स अ डबल रिपीटेशन ऑफ योर सक्सेस। आपकी सफलता के लिए हार्दिक 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 बधाइयाँ, बहुत 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 बधाई आपको। हमेशा खुश रहें और इस सक्सेस को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वाओ वाओ, सुपर वाओ रीडिंग। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, टेक केयर एंड बाय बाय।